बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में 3 अहम बड़ी खबरों पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में पाक फौज पर एक बड़ा हमला हुआ। अगर पाकिस्तान और कालादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान फायरबंदी हुई तो फिर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर हमला किस जानिब से किया गया? अहम तरीन सवालात ने सर उठा लिया। इस हमले के बाद बहुत सारे सवालात सामने आ गए। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुलभूषण यादव केस के मामले में पाकिस्तान ने भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। तीसरी और बड़ी अहम खबर ये बताएंगे कि पाकिस्तानियों से जूते खाने वाला विंग कमांडर अभिनंदन ने मोदी के कहने पर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, बल्कि दूसरे लफ्जों में लानत का सबसे बड़ा तोप अपने गले में डाल लिया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया और अफगान तालिबान की जानिब से भी मुल्क के तूल और अर्ज में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने वाली और पाक फौज को मुसलसल दहशत गर्दाना हमलों का निशाना बनाने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक फायरबंदी का मुआहदा हुआ। और ये फायरबंदी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अच्छा खासा असर और रसूख रखने वाला अफगान तालिबान है। गुज़श्ता हफ्ते इसका ऐलान किया गया और कहा गया कि 1 महीने के लिए फायरबंदी होगी और दोनों तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, इस दौरान कुछ मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। एक वाक़या पेश आया कि पंजगोड़ के सरहदी इलाके में दहशत गर्दों के एक हमले में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान को शहीद किया गया। पाक ईरान सरहद के करीब वाक़या पंजगोड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पर दहशत गर्दों ने हमला किया और फायरिंग के तबादले में फौजी जवान शहीद हुए। ISPR ने बताया कि दुश्मन अनासर की जानिब से ऐसे हमलों का मकसद बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासर करना है और सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि यह हमला किस जानिब से किया गया? क्या ये हमला दहशतगर्दों की जानिब से या फिर माजी की तरह कालादम तंजीम की जानिब से किया गया, जो कि मुज़ाकरात भी करती रही और इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले भी करती रही। मुल्क के तूल और अर्ज में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां होती रहती हैं और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के नाम पर थोड़ा सा वक्त भी लिया जाता रहता है। नाजरीन, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, दाइश हो या फिर जमातुल हरार और दीगर जमातें जो कि भारतीय इशारों पर नाचती हैं, इनको डॉलर्स की चंचनाहट आराम से नहीं बैठने देती। वो कभी भी अमन पसंद नहीं हो सकते। जिस तरह शोता के लवाहकीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि इनके साथ आप मुज़ाकरात करेंगे, इन्हें मुल्क के अंदर एक पुरअमन शहरी बनने का मौका दे रहे हैं जिनकी शनाख्त के अंदर ही शरारतबाजी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के एक घिनौने मंसूबे को नाकाम बनाया। नाजरीन, आपको बताते चले कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान ने भारत की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान ने कुलभूषण केस में आलमी अदालत के इंसाफ के हुक्म के तामीन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नाकाम बनाने की भारतीय कोशिश को ही नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में हाई कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं, जो गुज़श्ता 20 मई को आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में इस केस के कानूनी तकाजे पूरे कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव और भारतीय हाई कमीशन की जानिब से अदालती कार्रवाई में शामिल न होने के नतीजे में केस का अल्तवा खत्म करते ही हुकूमत ने हाल ही में पार्लियामान में से एक एक्ट मंजूर करवाया था। इस एक्ट में यह इजाफा किया गया था कि किसी तात्तुल की सूरत में सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ किसी मुनासिब मामले में अदालत में नजरसानी के लिए दरख्वास्तें आयद कर सकते हैं। नाजरीन, इस केस से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस में ये सत्र मौजूद नहीं थी जिसे अब एक एक्ट के तहत शामिल किया गया। नए कानून में कहा गया कि पहले से दायर या ज़ेर अल्तवा किसी भी दरख्वास्त इस्तफादा के तौर पर दायर की गई पटिशन के तौर पर सुना जाएगा। और इस हवाले से सीनियर वकला ने इजहार राय देते हुए कहा कि नए कानून के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा केस को अज़-सरे नो सुनाया जाएगा, जो भारतीय जासूस और भारतीय हाई कमीशन दोनों की जानिब से अदालती कार्रवाई में शामिल न होने की वजह से अल्तवा का शिकार है। यहाँ पर बताते चले आपको कि हुकूमत खुद वकील नामजद करने की बजाय कुलभूषण की जानिब जल्द ही वकील की तकर्री के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकती है। आगाह करते चले कि अगर हुकूमत की जानिब से ये बिल पेश ना किया जाता या बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को आलमी अदालत की हुक्म अदूली की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाता और बिल ना लाने पर अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर सकता था। इस तरह पाकिस्तान ने भारत का इंतहाई घिनौना मंसूबा जो इसने डिजाइन किया था वो पाकिस्तान को तनहा करने का, क्योंकि वो दोबारा पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ और सलामती कौंसिल में ले जाना चाहता था। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करवाने की ये घिनौनी साजिश रचाने वाली हुकूमत को पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया और बिलाखिर इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। नाजरीन, IFTC की खबर के बारे में बात करते हैं और ये खबर भी भारत के बारे में है। नाजरीन, भारत की जानिब से धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है। 1965 में भी स्क्वाड्रन लीडर जो कि भारत का था, उसने दावा किया कि इसने पाकिस्तान की जानिब से उड़ाए जाने वाले F-86 तैयारे को मार गिराया जिस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस अली खान थे और वो फर्जी F-86 गिराने पर भारत ने अपने स्क्वाड्रन लीडर को वीर चक्र अवार्ड से नवाजा था। भारत के वीर चक्र अवार्ड का मेरिट ही झूठ और धोखाधड़ी है। नाजरीन, अब आते हैं मोस्ट रिसेंट वाक़े की तरफ। विंग कमांडर अभिनंदन
अभिनंदन, जिसको 27 फरवरी को पाकिस्तान के शाहीनों ने ना सिर्फ मार गिराया बल्कि इसकी पाकिस्तानी अवाम ने भी छुजरोल की। जब पाकिस्तानी अवाम ने इसकी ठुकाई कर दी और इसके बाद अभिनंदन पाकिस्तान के JF थंडर 17 का ब्रांड एम्बेसडर बनकर 2 पीस पहनकर वाक़ा के रास्ते चला गया। और इसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के JF 17 थंडर पर टेस्टेड वॉर का स्लोगन लगने के बाद पूरी दुनिया में धड़ाधड़ ये बिकने लगा। और इसके लिए हम अभिनंदन को थैंक्स बोलते हैं, जो कि चपेड़े भी खा के गया, JF 17 थंडर का ब्रांड एम्बेसडर भी बन के गया। नाजरीन, अभिनंदन के लिए डूब मरने का मुकाम यह है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से अपना त्यारा गिरवाने पर और पाकिस्तानियों से जूते खाने पर यहाँ बैठकर भारतीय मीडिया की बैंड बजाने पर इसे वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया। नाजरीन, पाकिस्तान के जिस F-16 फर्जी त्यारे को गिराने के हवाले से भारत की हुकूमत की जानिब से आज तक दावा किया जाता रहा, इसका जवाब F-16 बनाने वाली कंपनीज ने भी दे दिया कि पाकिस्तान के पास F-16 त्यारे पूरे हैं। यहाँ तक के भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन के जहाज के मिसाइल तक पूरे थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया और इस पर आज वीर चक्र अवार्ड भी दे दिया अभिनंदन को। नाजरीन, ये अभिनंदन के गले में वीर चक्र अवार्ड नहीं बल्कि यूं लग रहा है कि एक लानत का तोक है, जो कि मोदी हुकूमत की हठधर्मी ने एक सोल्जर के गले में पहना दिया। अब देखते हैं कि ये हकायक अभिनंदन मरने से पहले पूरे भारतीय जनता के सामने रखेंगे या नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन आज भारत में एक बार फिर 1965 में गड़े हुए झूठ पर जिस तरह से वीर चक्र अवार्ड उन्होंने अपने उस सोल्जर को दिया था, इसी तरह से अभिनंदन को भी दे दिया। तो ये थी नाजरीन आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।